नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला MTV देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पाकिस्तानी सेना को भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। भारत की जवाबी कार्रवाई में LOC पर पाकिस्तानी पोस्ट तबाह। भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो। कड़े संघर्ष के बीच भारत रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ की चर्चा। कल हुई थी सर्वदलीय बैठक। फरीदकोट में इंटरनेट सेवा बंद। भारत पाक के बीच बड़े तनाव पर पंजाब में भारी अलर्ट। पाकिस्तान ने कल रात पंजाब के कई जिलों में दागी मिसाइलें। और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान की सेना द्वारा लगातार सीमा पर गोलीबारी की जा रही है। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें LOC पर स्थित कई पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हो गई हैं। भारतीय सेना ने इसका वीडियो जारी किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकी को तबाह करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना पाकिस्तान के सीज़फायर उल्लंघन का माकूल जवाब दे रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की सेना द्वारा LOC पर भारी गोलीबारी की जा रही है, जिसमें पिछले 2 दिनों में भारत में 15 से ज्यादा निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। सेना ने बताया कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई की रात पूरी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से हमला किया। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने LOC पर कई बार सीज़फायर का उल्लंघन भी किया। भारतीय सेना ने देश की संप्रभुता और एकता की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी हमले को देखते हुए देश के कई सीमावर्ती शहरों में ब्लैकआउट किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत के करारे प्रहारों पर पाकिस्तान में बौखलाहट है और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। कई बड़े संघर्ष के बीच भारत रक्षा मंत्रालय में आज शुक्रवार 9 मई को अहम बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक हालिया सुरक्षा हालात को लेकर बुलाई गई। वहीं बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ मौजूदा हालातों को लेकर और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कल 8 मई को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को जानकारी दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक अब तक ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और गिनती अभी भी जारी है। भारत पाक के बीच तनाव बढ़ने के बाद गुरुवार देर शाम पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के कई जिलों में मिसाइलें दागी गई और ड्रोन से हमले किए गए। इस बीच बड़ी खबर सामने है कि जिला फरीदकोट में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। उक्त आदेश फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर ने जारी किए। बता दें कि पंजाब सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 3 दिनों के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं आपको बता दें कि सूचना के अनुसार पठानकोट में 2 जगह पर हमले हुए, जिसमें एयरफोर्स स्टेशन के निकट ड्रोन हमला हुआ और दूसरा मोमेंट कैंट की तरफ मिसाइल को सेना की तरफ से मार गिराया गया। इसके साथ ही पटियाला जिला प्रशासन में लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी करते हुए जिला निवासियों से घर पर रहने का अनुरोध किया गया है। लोगों से कहा गया कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो वे अपने घरों से बाहर ना निकलें। इसके अलावा जिले में सभी शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। नागरिकों को घर के अंदर रहने और छतों, बालकनियों या खुले क्षेत्रों में दूर रहने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में आपसे अनुरोध है कि डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पटियाला और पुलिस कंट्रोल रूम पटियाला के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने देर रात चंडीगढ़ समेत भारत के 15 से ज्यादा शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसके नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सारे ड्रोन और मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया और इसे लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए सभी सरकारी छुट्टियों को रद्द कर दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 9 और 10 मई को सभी स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल की ओर से स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप और वेबसाइट के माध्यम से स्टूडेंट्स को सूचित कर दिया गया। इसके अलावा पंचकुला में उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने सोमवार तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए अलर्ट रहने और प्रशासन की ओर से जारी सूचनाओं का पालन करने और सावधानी बरतने के लिए कहा है। वहीं हाईकोर्ट में ब्लैकआउट को ध्यान में रखते हुए आज यानी 9 मई को नो वर्क डे घोषित करने का फैसला लिया गया। चंडीगढ़ और पंचकुला में समय समय पर सायरन भी बजाए जा रहे हैं। दोनों शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया और डीसी ने नोटिफिकेशन जारी करके लोगों को बताया कि ग्रिड से लाइट चालू की जाएगी, लेकिन लोगों को ब्लैकआउट का पालन करना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तनाव और बढ़ गया है। दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर हैं। बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा बयान दिया है। जेडी वेंस ने कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, हम युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे। वेंस ने कहा कि उम्मीद है कि परमाणु युद्ध नहीं होगा। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने और बातचीत जारी रखने की अपील की है। उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान को तनाव कम करने की दिशा में प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे, यह हमारा काम नहीं है। अमेरिका का युद्ध को नियंत्रित करने की क्षमता से अलग कोई भी लेना देना नहीं है। वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका ना तो भारत से और ना ही पाकिस्तान से हथियार डालने को कह सकता है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने चिंता जताई कि कहीं दोनों देशों के बीच चल रहा टकराव परमाणु युद्ध में ना बदल जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति बेहद तबाही ला सकती है। वेंस ने कहा कि भगवान करे परमाणु युद्ध ना हो। वेंस ने यह भी उम्मीद जताई कि ऐसा नहीं होने वाला है। पाकिस्तान एक तरफ भारत को गिदड़ भभकी दिखा रहा है और दूसरी तरफ उसकी जेब खाली है। यही वजह है कि जरा सी लड़ाई के बाद ही पाकिस्तान के भीख मांगने की नौबत आ गई है। दरअसल पाकिस्तान सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें दुनिया भर के लोगों से अपील की गई कि वे पाकिस्तान को कर्ज दें, क्योंकि भारत के साथ लड़ाई में उसे भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान सरकार के आर्थिक मामले के विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सरकार ने दुश्मन द्वारा भारी नुकसान के बाद अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से और अधिक कर्ज देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे बढ़ते युद्ध और शेयरों में गिरावट के बीच अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से तनाव करने में मदद करने का आग्रह करते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज जम्मू पहुंचे हैं। कल रात जम्मू शहर और संभाग के अन्य हिस्सों में पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा किए गए असफल हमलों के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे हैं। वहीं रात में भारी गोलीबारी के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी आज उरी सेक्टर का दौरा किया। उपराज्यपाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और भारत के ऑपरेशन सिंदूर और लाहौर में पड़ोसी मुल्क के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने वीरवार रात 8 बजे जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा, आरएसपुरा और अर्निया स्थित कई इलाकों में आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों से असफल हमला किया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने दुश्मन की 8 मिसाइलों और कई ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। हमले के साथ ही सीमावर्ती इलाकों में भी भारी गोलीबारी शुरू कर दी गई। भारतीय सेना दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जल विवाद पर पंजाब सरकार के रुख पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार न तो संविधान को मानती है, न ही संवैधानिक संस्थाओं को मानती है और न ही संविधान का सम्मान करती है। पंजाब सरकार ने जल विवाद पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को दरकिनार किया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम नायब सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से आग्रह किया कि वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए हरियाणा के पानी को छोड़ें। मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से आग्रह करते हुए कहा कि पानी के विषय पर राजनीति न करें, राजनीति करने के लिए और भी बहुत विषय हैं, हरियाणा के पानी को छोड़िए।
मैंने ये पहले भी शायद कहा है कि पहले भी पूरा ज्वाइंट पंजाब था, कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, परंतु अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए ये भेदभाव खड़ा किया जा रहा है। हम पंजाब के हक का पानी नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा हिस्सा हरियाणा का है, और वो भी पीने के पानी के लिए। कल माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले को भी ना मानते हुए ये संवैधानिक पीठ का वो अपमान है। संवैधानिक पीठ को तोड़ना ये इनकी फितरत रही है। मान साहब से मैं आग्रहपूर्ण ये बात कहूँगा कि संविधान हमारा सर्वोच्च है, और संविधान पीठ को मानना ये हम जैसे जो संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हैं उनका दायित्व है। वहाँ पर जाकर के ताला लगा देना, धरने पर बैठ जाना। भाई मान साहब, हमारे हरियाणा के लोगों को पीने के पानी की आवश्यकता है, बड़ी दिक्कत आ रही है। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु का ऐलान हो गया है। अमेरिकी पादरी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को 267वें कैथोलिक पोप चुना गया है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट शिकागो में जन्मे और वर्तमान में उनकी उम्र 69 वर्ष की है। वे ऑगस्टीनियन ऑर्डर के सदस्य थे और उन्होंने पेरू में बड़े पैमाने पर सेवा की थी। साल 2023 से वे बिशप के लिए डिकास्ट्री के प्रीफेक्ट और लैटिन अमेरिका के लिए पेंटिफिकल कमीशन के अध्यक्ष थे। उन्हें दिवंगत पोप फ्रांसिस द्वारा पदों पर नियुक्त किया गया था और पोप फ्रांसिस ने उन्हें कार्डिनल के रूप में पदोन्नत किया था। और गौरतलब है कि अर्जेंटीना में जन्मे पोप फ्रांसिस के बाद वह अमेरिका से लगातार दूसरे पोप हैं। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।